नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। स्वागत है आप सबों का राहुल सवरना जीएस चैनल पे। आपका अपना चैनल है बाबू, इसको बढ़िया से मजा से देखिए, मजा लीजिए और एंजॉय के साथ हम लोग अपना क्लास करेंगे, पढ़ेंगे। एकदम सीरियस होकर पढ़िए, यकीन मानिए कि बढ़िया से पढ़िएगा तो आने वाला हर एग्जाम आपके लिए आसान हो जाएगा। उसी आसान को बनाने के लिए आपका अपना चैनल स्टार्ट हुआ है। चलिए आज देखिए, देखकर ही आपको लग रहा होगा कि आज सर बहुत बेहतर सा चीज पढ़ाने वाले हैं और वो है इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे। इन इंडिया का जो महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे है, जिसको आप राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, उससे संबंधित जब एग्जाम में सवाल आता है तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। हालांकि एनएच की संख्या बहुत ज्यादा इंडिया में है, लेकिन सब आपको नहीं याद करना। बच्चे करते क्या है कि टोटल एनएच पर वो काम करने लगते हैं, माने उसको याद करने लगते हैं, रटने लगते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन ज्यादा पैदा होता है। हम लोगों को याद वही करना है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो भारत के बड़े बड़े शहरों को मिलाता है, जो प्राचीन काल में और अभी भी महान नगर में आता है, बड़े शहर में आता है, जिसका कनेक्टिविटी पहले टफ था, अभी आसान हो गया है, जो सबसे लंबा है, जो सबसे छोटा है, इन सब पर ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे और उसी इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे को पढ़ेंगे ताकि आपसे एग्जाम में सवाल बन जाए। क्योंकि मेरे पढ़ाने का उद्देश्य आपको विद्वान बनाना नहीं, बल्कि आपको एग्जाम में पास करा देना है। इसलिए आप इस सेशन को देखेंगे। अगले 10 मिनट में इंडिया के सारे टॉप नेशनल हाईवे जो एग्जाम में पूछा जाता है वो खत्म हो जाएगा। चलिए आते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे के बारे में। अभी एक हम डायग्राम बनाएंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे कि इंडिया के मैप में कैसे कैसे वो हुआ है। गौर कीजिएगा, सबसे पहले आपने एक राज्य का नाम सुना होगा, पंजाब। सभी लोग सुने होंगे पंजाब राज्य का नाम, जो कि आपके पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर इलाका में है। ये आपका पाकिस्तान है। सभी लोगों को इसके बारे में पता होगा कि ये जो आपका है शहर, ये कौन सा है भाई? तो ये आपका पाकिस्तान है। और ये बॉर्डर जो आप देख रहे होंगे, ये बॉर्डर आपके हिंदुस्तान का है। यानी इससे इधर भारत और इसी से इधर क्या है भाई? पाकिस्तान। यानी सिर्फ एक बॉर्डर का डिफरेंस है। इससे उधर जाएंगे तो पाकिस्तान और इससे इधर आएंगे तो इंडिया। अब देखिए, इसी बॉर्डर इलाके में एक राज्य आपका कौन सा है जानते हैं? इसी बॉर्डर इलाके में एक राज्य है, पेन वाला कहां है? ध्यान देना बाबू। तो ये जो आपका बॉर्डर वाला इलाका है बाबू, तो इस बॉर्डर वाले इलाका में एक राज्य आपका पंजाब है। ये छोटा सा राज्य आपका पंजाब है और इसका अमृतसर जो है एकदम इस बॉर्डर इलाके में पड़ता है। तो पाकिस्तान से इंडिया में प्रवेश करने के लिए जो सबसे पहले हाईवे तैयार किया गया था, वो हाईवे आपका यही है, जो अमृतसर से निकलकर आप दिल्ली का नाम सुने होंगे, सभी लोग सुने होंगे दिल्ली। तो अमृतसर से ये दिल्ली तक आया था। ये नेशनल हाईवे आपका 1 है। तो इसको डायग्राम से हमें स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए ये आपका है, ये आपका अमृतसर है। ये तो सबको पता चल गया कि अमृतसर कहां है। वो अमृतसर जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बहुत फेमस जगह है पंजाब का। तो ये पंजाब के अमृतसर से आपके देश की राजधानी नई दिल्ली आने के लिए एक हाईवे तैयार हुआ है। इस हाईवे को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये पहला डायग्राम अब अपने हाथ से खींचे हैं, तो इसका नाम क्या हो गया? नेशनल हाईवे 1। एकदम गौर से देखिएगा, 100% अगले 5 मिनट में सारे इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे आपका क्लियर हो जाएगा। अमृतसर से दिल्ली को जो नेशनल हाईवे जोड़ती है, और वो कौन सा नेशनल हाईवे है? तो पहला लाइन अभी हम खींचे हैं बोर्ड पे मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा NH1। अमृतसर से दिल्ली क्या हो गया? NH1। गौर कीजिएगा, तो अमृतसर से दिल्ली क्या हो गया? NH1। अब दिल्ली जो भारत का राजधानी है, वहां से भारत के महानगरों को जोड़ना है। जैसे कलकत्ता एक महानगर में आता है, बॉम्बे आता है, चेन्नई आता है। अरे भारत के 4 महानगर में कौन कौन? दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे और चेन्नई। तो इस चारों को कनेक्ट कर देंगे तो समझिए इंडिया के हर एरिया कनेक्ट हो गया। उत्तरी भारत भी कनेक्ट हो गया, पूर्वी भारत कनेक्ट हो गया, चेन्नई पहुंच गए तो दक्षिण भारत कनेक्ट हो गया, आपको महाराष्ट्र चल गए तो पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत कनेक्ट हो गया। तो सब बड़े महानगरों को पहले हम लोग कंबाइन करते हैं। तो अब हम दिल्ली से जानते कहां चलाते हैं? तो दिल्ली से चले आते हैं कोलकाता। कहां चले गए भाई दिल्ली से? तो दिल्ली से देखिए हम चल आए कोलकाता। कहां पे है भाई? तो गौर कीजिएगा, दिल्ली से चले आए कोलकाता।
कहां चले आए, कोलकाता। तो अभी जो हम डायग्राम खींचे थे ये दूसरा था, तो इसका नाम क्या हो गया, NH2। गौर से देखिएगा, अमृतसर से दिल्ली क्या हुआ, NH1, अमृतसर से दिल्ली NH1, और दिल्ली से कोलकाता क्या हो गया, NH2। क्लियर हो गया। अब देखिए मुगल पीरियड में क्या था कि आपका आगरा जो था एक बहुत बेहतर जगह माना जाता था, जहां पे शाहजहां ने अपनी बेगम की प्यार में ताजमहल की मिसाल खड़ा कर दिए। वो जो आगरा शहर है, उस आगरा से आपको महाराष्ट्र को यानी मुंबई को जोड़ा गया। तो आगरा तो आपको यूपी में पड़ता है, तो सपोज कीजिए आगरा यहां है, तो आगरा से आप कहां चले आए, तो आगरा से आप आ गए मुंबई। ये आगरा शहर है और आगरा से कहां चले आए, तो आप मुंबई चले आए। अब देखिए उत्तर प्रदेश कहां है भाई, उत्तर प्रदेश में आगरा यहां है, उसके नीचे है। अब वहां से कहां आइएगा, तो आप चले आइएगा मुंबई। तो गौर कीजिएगा, ये थोड़ा सा नीचे होगा, तो आगरा से आपका मुंबई, ये हम कौन सा लाइन खींचे हैं, NH3। आगरा से मुंबई कौन सा नेशनल हाईवे, NH3। ध्यान दीजिएगा, अमृतसर से दिल्ली NH1, दिल्ली से कोलकाता NH2, अमृतसर से ये आगरा से कहां हो गया आपका मुंबई, आगरा से मुंबई NH3। अब मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई क्या हो जाएगा, NH4। देखिए जैसे जैसे डायग्राम हम खींच रहे हैं वैसे वैसे नेशनल हाईवे आपका बढ़ता जा रहा है। तो आगरा से मुंबई क्या हो गया, NH3। अब मुंबई से चेन्नई को मिलाए, बड़े महानगर में चेन्नई आता है, तो मुंबई से चेन्नई पहुंच गए तो NH4, और चेन्नई से कोलकाता चले गए तो NH5। देखिए कैसे एकदम सीक्वेंस में है, सारे डायग्राम से आपका क्लियर हो जाएगा। अब फिर हम आपको यहां पर भी दिखा देंगे, तत्काल इस डायग्राम को देखिए। अमृतसर से दिल्ली NH1, दिल्ली से कोलकाता NH2, आगरा से मुंबई NH3, मुंबई से चेन्नई NH4, और चेन्नई से कोलकाता क्या हो गया, NH5। अब देखिए 5 नेशनल हाईवे हो गया। अब यदि मान लीजिए आगरा से आपको चेन्नई जाना हो तो क्या करेंगे आप, आगरा से चेन्नई जाने के लिए मुंबई आएंगे, चेन्नई डायरेक्ट चले जाएंगे, या यहां से आप कोलकाता जाएंगे, चेन्नई डायरेक्ट चले जाएंगे। और यदि कोलकाता से मुंबई जाना हो तब क्या करना होगा, चेन्नई आके यहां आना होगा। तो फिर क्या किया गया, एक डायरेक्ट कोने कोना, नहीं हम लोग बचपन में खेलते थे, चारों कोना पर खड़ा होके कोना कोना कौन कोना, खेले कि नहीं। तो ये जो कोना कोना कौन कोना वाला है, तो कोना कोना कौन कोना को मिला देते हैं, तो ये कोलकाता और मुंबई आपस में मिलेगा, ताकि कोलकाता से चेन्नई हमको नहीं जाना पड़ेगा, कोलकाता से डायरेक्ट कहां चले आएंगे, मुंबई आएंगे। तो कोलकाता से जो डायरेक्ट मुंबई आया, इसका नाम जानते हैं NH6। क्वेश्चन पूछेगा कि कोलकाता और मुंबई के बीच कौन सा नेशनल हाईवे, तो कोलकाता और मुंबई के बीच NH6 हो गया, मुंबई चेन्नई के बीच NH4 हो गया, चेन्नई कोलकाता के बीच NH5, कोलकाता मुंबई के बीच NH6 हो गया। कोई कंफ्यूजन। अब आप बनारस का नाम सुने होंगे, वाराणसी, अभी ज्यादा अभी चर्चा में है वाराणसी ये मंदिर को लेकर। तो वो जो आपका बनारस है, जिसको आप वाराणसी कहते हैं, वाराणसी कहते हैं, ये बनारस से डायरेक्ट कहां जानते हैं, कन्याकुमारी। नाम सुने होंगे कन्याकुमारी, जो भारत के एकदम समझिए दक्षिण भारत के सबसे लास्ट में कन्याकुमारी। तो आपका वाराणसी से कन्याकुमारी जो आया है, वाराणसी से कहां, कन्याकुमारी। तो वाराणसी से कन्याकुमारी को क्या कहा गया, NH7। अभी से पहले यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग था, लेकिन वर्तमान समय में आपका श्रीनगर है कहां जानते हैं, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर जो आपका है, ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। उस जम्मू कश्मीर से डायरेक्ट जो आपका ये कन्याकुमारी आया है, डायरेक्ट श्रीनगर से कहां, कन्याकुमारी। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच जो नेशनल हाईवे है उसका नाम जानते क्या है, NH44 है। श्रीनगर से कहा, कन्याकुमारी। तो जो डायरेक्ट श्रीनगर से कन्याकुमारी है वो NH44 है, जो वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो NH44 है। और जानते हैं NH44 जो आपका है, नेशनल हाईवे 44 जो है, इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। कितना किलोमीटर में दोस्त, इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग।
इंडिया का सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेगा, वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH44 होगा, जिसकी लंबाई कितना है 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर। इससे पहले कौन था? तो इससे पहले था NH7, यानी अभी जो नेशनल हाईवे 44 सबसे बड़ा है, इससे पहले कौन था? तो आपका NH7 था। और सबसे छोटा की बात करेगा तो सबसे छोटा जो आपका ये केरल में एक छोटा सा हाईवे है, वो कौन सा है भाई? तो है सबसे छोटा की बात करेगा तो NH6। सबसे छोटा की बात करेगा तो क्या होगा? 6 किलोमीटर है, ये 47 का ए। एक मिनट बाबू, ये सबसे छोटा की बात करेगा तो NH47 का ए, जो मात्र 6 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटे नेशनल हाईवे की बात करेगा, क्या बात करेगा? सबसे छोटे नेशनल हाईवे का तो NH47 का ए होगा, जो मात्र 6 किलोमीटर है। और सबसे बड़ा की बात करेगा तो NH44 होगा, जो कि 3745 किलोमीटर का है। तो सबसे लंबा, सबसे छोटा हो गया। इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट है, जो बड़े बड़े महानगर को मिलाता है, वो टोटल क्लियर हो गया। अमृतसर से दिल्ली NH1, दिल्ली से कोलकाता NH2, आगरा से मुंबई NH3, मुंबई से चेन्नई NH4, कोलकाता से चेन्नई NH5, कोलकाता से डायरेक्ट मुंबई NH6, और वाराणसी से कन्याकुमारी NH7। एक और है जो राजस्थान होते हुए दिल्ली जाता है, वह है मुंबई भाया जयपुर होते हुए दिल्ली। तो जो मुंबई भाया जयपुर होते हुए दिल्ली जाता है, उसका नाम है नेशनल हाईवे 8। मुंबई भाया जयपुर होते हुए दिल्ली जो हाईवे जाता है, उसका नाम क्या है मेरे दोस्त? तो उसका नाम है NH8। अब हम आपको मैप से दिखाते हैं। हम उम्मीद करेंगे आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। इसको गौर से देखिएगा, जैसे जैसे डायग्राम हम खींचे थे, वैसे वैसे आप अपना नजर दीजिएगा तो 100% आपको ये मैप समझ में आ जाएगा। फिर हम मैप पर जाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए? अमृतसर से दिल्ली आए, इसका नाम क्या था भाई? NH1 था। अमृतसर से दिल्ली NH1, और दिल्ली से कोलकाता NH2, दिल्ली से कोलकाता NH2, आगरा से मुंबई, आगरा से मुंबई की बात करेंगे NH3, मुंबई से चेन्नई गए, मुंबई से चेन्नई गए तो NH4, और चेन्नई से कोलकाता गए तो NH5, और कोलकाता से महाराष्ट्र आए, मुंबई आए तो NH6, कोलकाता से मुंबई आए तो क्या हो गया? NH6। वाराणसी से कन्याकुमारी की बात की है, वाराणसी से कन्याकुमारी डायरेक्ट चले गए तो NH7। और श्रीनगर देखिए, श्रीनगर कहां है भाई? तो श्रीनगर आपके जम्मू कश्मीर में है, और श्रीनगर से डायरेक्ट आप कहां चले आए? कन्याकुमारी। तो जब श्रीनगर से डायरेक्ट कन्याकुमारी आए तो इस सबसे बड़ा हो गया NH44। वर्तमान में भारत का सबसे बड़े नेशनल हाईवे में NH44 का नाम आता है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है, जो सबसे बड़ा है। इससे पहले NH7 बड़ा था, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक था। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? सबसे छोटा की बात करेंगे तो NH47 का ए, 47 का ए, जो मात्र 6 किलोमीटर का है, और आपके केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में है। और बात करते हैं NH8 का, तो मुंबई से वो कहां चला गया? मुंबई से जयपुर, वाया जयपुर होते हुए दिल्ली, मुंबई से भाया जयपुर होते हुए दिल्ली गया तो उसका नाम हो गया NH8। मुंबई जयपुर होते हुए दिल्ली गया तो NH8 हो गया। तो भारत के जितने भी महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे थे, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि 100% आपको याद हो गया होगा, इस डायग्राम से समझ गए होंगे। एक बार फिर से आप अच्छे तरीका से इस डायग्राम को देखिएगा, 100% आपको याद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।